हाँ, तो इस वीडियो के पार्ट 1 में आपने देखा कि मैं यानी कि बेबी की बुआ जी रेडी हो गई है। क्या आपको पता है कि इसमें खाने की कितनी सारी चीजें बनाई जा सकती है। ये बच्चे भी रेडी हो गए हैं और छोटे बेबी को मैं खुद रेडी कर रही हूँ क्योंकि आज उसका नामकरण है। इसके बाद बेबी रेडी हो गया, बेबी की मम्मा रेडी होके हम चल लिए बाहर। सूरज पूजा हो रही है वहां पर। अभी तक आपने देखा कि सूरज पूजा में बेबी की मम्मा, बुआ, दिव्या हम सब आ चुके हैं। थोड़े बहुत मेहमान भी आने शुरू हो चुके हैं। ताई जी भी आ गए। अब एंट्री हुई है बेबी की दादी की। देखो कैसे एकदम स्लो मोशन में चश्मों के साथ अभी तैयार होके आई, क्योंकि पहले तो काम में फंसी हुई थी मेरी मम्मी, और अभी काम से जैसे फ्री हुई नहा धो के तैयार होके फटाफट 10 मिनट के अंदर आ गई हैं। तब तक पूजा स्थल पर भी धीरे धीरे लोग आने लगे हैं, थोड़ी भीड़ बढ़ने लगी है। और हाँ, सबसे बड़ी बात पार्ट 1 में आपने ये भी देख लिया था कि बेबी का नाम एच पे आया था, यानी ह पे, ना हा पे, ना ही पे, ना हु पे, ना हे पे, किसी पे भी नहीं, सिर्फ ह पे नाम रख सकते हैं। तो अभी सोचना ये है काफी देर के लिए कि मतलब कि नाम क्या रखना है। इन्होंने बोल दिया कि क्या इसका नाम हर्षु, क्या बोला था इन्होंने, कुछ हिमांशु रख दें ऐसा कुछ बोला था। मैंने कहा नहीं, इसके पिताश्री को आने दो, वही सोच के बताएंगे। उनको जो रखना है वही रखेंगे, हमारे रखने से होने वाला कुछ है नहीं। क्यों फालतू के बीच में पंचायती करें, फिर उस पंचायती से पटना कुछ है नहीं। तो मतलब सर्वोपरि तो पिताश्री है ना, तो वो रखेंगे। और अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर बाद कि बेबी का नाम क्या रखा है। एकदम स्लो मोशन में आना, एंट्री लेना। ये टाइम था लगभग सुबह के 9 बजने ही वाले थे। तो इस टाइम सब अपने अपने घर में भाग भाग के काम कर रही थी ताकि फ्री होके फिर पहुंचे। तो कुछ पहुंची हैं, कुछ पहुंचने वाली है। और अभी हम इस व्लॉग में थोड़ा सा बाड़मेर जाके आते हैं। वहां हमने रसोई के लिए एक ऐसी चीज खरीदी है जिसमें बहुत कुछ बनाकर पकाकर खाकर आएंगे, जैसे कि पिज्जा, पॉपकॉर्न और बिस्किट भी बनाए, और भी बहुत कुछ बनाए, देखना। तो हमने लिया है अगारो का ये एयर फ्रायर, जिसका मॉडल है रीगल प्लस। क्या आपको पता है कि इसमें खाने की कितनी सारी चीजें बनाई जा सकती है? तो टोस्ट, रोस्ट, डिहाइड्रेट, नूडल्स, पिज्जा, एयर फ्रायर, बेक, डीप रोस्ट, बेगल, ब्रॉइल्ड चिकन, वेजिटेबल्स, केक, सिंपल, रीहीट एंड वार्म। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इसे एक ही एयर फ्रायर में इतने सारे काम हो सकते हैं। तो इधर ये मेन्यू है, इससे हम कंट्रोल करेंगे, जैसे कि टेम्परेचर, टाइमिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। और शायद आपको ये बात भी पता नहीं होगी कि काफी दिनों से हम इसको यूज कर रहे हैं और हमने इतनी सारी टेस्टी टेस्टी चीजें बनाकर खाई है और सबकी वीडियो बनाई। तो आगे आपको वो भी बताएंगे कि हमने क्या क्या अब तक इसमें बना लिया है। और इसको ऑपरेट करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैनुअल में सब कुछ लिखा हुआ है कि कौन सी चीज कितने टाइम के लिए आपको बेक करनी है और कितना टेम्परेचर रखना है। कूल टच हैंडल के साथ ग्लास विंडो और पुल डाउन डोर आप देख सकते हैं। देखिए, इसमें ये टेम्पर्ड एंड सेफ्टी ग्लास डोर है, एंड द ग्लास इज स्ट्रॉन्गर देन ऑर्डिनरी ग्लास एंड मोर रेजिस्टेंट टू ब्रिकेज। और हाँ, इस एयर ड्राई ओवन को इजीली ऑपरेट करने के लिए साथ में बहुत सारे और भी टूल्स दिए गए हैं, और मैनुअल के साथ एक फुल रेसिपी बुक भी है। ये देखिए, इस बुक में पूरी 25 रेसिपीज है। और ये बाकी वाले टूल्स जो आप देख रहे हैं, ये भी चलिए किचन में हम इनको यूज करके और कुछ बना के खाते हैं, क्योंकि भूखे पेट वजन नहीं हो। गोपाला तो कुछ खाते खाते आपको बताते हैं और कुछ बनाते बनाते आपको दिखाते हैं। पहली है ये रिमूवेबल क्रम्ब ट्रे, जिसके ऊपर जूस, सॉस या ऑयल गिरेगा तो वो इसको कैच कर लेगी। सेकंड, बेक ट्रे है, जिसके ऊपर फूड को बेक या रोस्ट किया जा सकता है। फूड अंदर रखने के बाद इधर से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू दिस फूड। तो यहाँ पर हमें कुकीज बेक करनी है, ऑप्शन दबा दिया है। और फिर यहाँ से हमें टेम्परेचर और टाइम सेट करने के बाद फैन भी सेट करना पड़ेगा। फिर हम स्टार्ट कर देंगे। अब जो टाइम हमने सेट किया वो पूरा होते ही ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। फिर हमें हाथों में यूज करना है ये पॉट मिट्स, जो कि आपके हाथों को प्रोटेक्ट करेगा कुकिंग के टाइम। तो हमारे एयर फ्रायर ओवन की ये पहली रेसिपी है, जिसमें दिव्या ने चॉकलेटी कुकीज बनाए हैं और खुद चख के बता रही है कि कैसे बने। तो बेस्ट बने थे, मैंने भी खाए और अड़ोस पड़ोस के बच्चों ने भी खाए। तो सेकंड, हमने थोड़ा इजी सा ट्राई किया, क्योंकि कुकीज से थोड़ा पेट खाली रह गया था। उसके लिए हमने ब्रेड पे घी लगाया, अंदर रख दी और 2 मिनट का टाइम सेट करके पका ली। जैसे ही 2 मिनट हुए, बाहर निकाल के 1 मिनट के अंदर हमने फिनिश कर दी। इस क्रम्ब ट्रे के ऊपर जो थोड़ा सा कचरा है, इसको हमने रिमूव कर दिया। और अब हम बनाएंगे पिज्जा, वो भी 3-3। तो ट्रे को अंदर रखने के लिए ये पेन हैंडल मैंने यूज किया है और हमारा पिज्जा बन गया। हमने खा लिया, खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इस एयर फ्रायर में पॉपकॉर्न भी बनाएंगे। इसके लिए हमने यूज किया ये राउंड बास्केट, यानी कि बेकिंग केस। चलो टाइम एंड टेम्परेचर सेट करके इसको स्टार्ट करते हैं। और जब तक ये पॉपकॉर्न फटेंगे नहीं, तब तक ये राउंड बास्केट अंदर ऐसे राउंड राउंड घूमती रहेगी। और हाँ, हमने तो पानी पूरी भी बनाई थी, वो भी बिना तेल की इसके अंदर। तो इस एयर फ्रायर ओवन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अब भी जाइए क्लिक करके बाय कर लीजिए। बहुत काम की चीज है। कुमार मम्मा का फोन। कुमार एंड जॉर्ज ए होका कुमार आ मैच मतलब
तो इनका नाम तो आपने सुन ही लिया होगा, नहीं सुना है मैं सुना देती हूँ। हर्ष नाम आया। पहले जमीन पर लेटाया जाता है ताकि जमीन से बच्चा जुड़ा रहे, और उसके बाद माँ का दूध सूरज को चढ़ाया जाता है। ये है मेरी मासी का लड़का यानी मम्मी का भांजा है। और फिर दूध चढ़ाने के बाद पानी भी वो क्या कहते हैं, अर्घ देते हैं पानी का। सॉरी, ऐसे नहीं बोलते हैं, जल चढ़ाया जाता है, जल का अर्घ दिया जाता है। तो अब हमारे हर्ष भतीजे साहब कुल के देवी देवताओं से मिलने जाएंगे, उनको प्रणाम करके आशीर्वाद लेके आएंगे। फिर घर के बड़े बुजुर्ग छोटे मोटे सबसे आशीर्वाद लेने वाले हैं। और ये कप्पू ने मुझे चैलेंज दिया कि मेरी टोपी आप अपने सिर पे पहन के दिखाओ, तो पहन के नहीं तो बिठा के तो दिखाई दिया, सिर पे बैठ गई। और तो न्यू नाम के साथ हर्ष जा रहा है मंदिर देवी देवताओं को सलाम करने। तो रात को काफी बारिश भी हुई थी और काफी तेज आंधी भी आई थी, जिसका असर आपको प्रकृति पर साफ नजर आ रहा है। बहुत तेज धूप है भाऊ, हम फटाफट। इतनी तेज धूप में बुआ और बुआ के भतीजे ने जंग जीत ली है। देवी देवताओं से आशीर्वाद लेके फटाफट घर की ओर भागने लगे, क्योंकि तेज धूप में सीधी छाया ही दिखती है। लाते पकड़ो, तेज हटो बेटा, एक रिन ले दो बस, सोला दो उसको। कहते भाई भतीजा होता है तब बुआ गुड़ बांटती है, तो भाई मैंने गुड़ मंगवा लिया और ये पता से टॉफियां वगैरह दूसरी बुआ लेके आ गई। और दिव्या कह रही मैं बांटूंगी। मैंने कहा देख, रिश्ते में तो तुम बुआ लगती नहीं हो, फिर भी बांटोगी है तो गलत बात, मेरा हक छीना जा रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। फिर मैंने थाली पकड़ी है और दिव्या जब सामने नहीं देख रही थी तब मैंने बांटे हैं। अब बच्चे थे वो तो गुड़ ले नहीं रहे थे, यहाँ तक कि महिलाएं भाई गुड़ को क्या करें, एक बार हाथ में ले लिया, थोड़ा सा चख लिया, शुभ हो गया। और फिर टॉफी और पतासे खा ली है। उसके बाद अभी खाने की तैयारियां भी होने वाली है, मतलब कि जीमने की तैयारियां होने वाली है, खाना तो बना हुआ है। आपने एक चीज बैकग्राउंड में नोटिस करी, जहां पर भी खेत दिख रहे हैं, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, गाँव का जो माहौल दिख रहा है ना, वो वाला जो भी बैकग्राउंड एरिया, जो भी वीडियो क्लिप है, कितना मतलब है ना, मन को सुकून देने वाला लग रहा है। अब जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ, पीछे का कितना बढ़िया लग रहा है। इतना भाई पक्के मकानों में या शहरों में कितनी भी अच्छी फोटो ले लो, वीडियो ले लो, कुछ भी ले लो, भाई वो सुकून नहीं देता, बाय गॉड। और मतलब मैं तो जब स्कूल भी जाती हूँ ना, तो आसपास के सुबह सुबह ठंडी हवा में सब कुछ प्रकृति के दृश्यों को निहारते हुए जाती हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है प्रकृति को देखना। गायें, बकरियाँ, ऊँट वगैरह चरते हुए फिरते हुए जब दिखते हैं ना, सोचती हूँ यहीं पे खड़ी रह के काफ़ी देर देखती रहूँ। लेकिन क्या करूँ, मेरे तो स्कूल का टाइम हो रखा होता है, तो भागते हुए जाती हूँ और भागते हुए वापस आती हूँ कि वापस आते वक्त बस नहीं मिली तो टाइम पे घर नहीं पहुँचेंगे। ये आए मेरे मामा के बेटे, बहुएँ, मामी जी, ये सब आए हैं। और ये है मुकेश। और ये मुझे लगता है कि मेरा फ़ोन जैसे पंखे के लटक गया, पता नहीं क्या हुआ, मतलब मैंने कहाँ रख दिया मुझे कुछ याद भी नहीं है। मेरा हाथ तो मुझे दिख रहा है, फ़ोन मैंने गलती से कहीं ऊपर फेंक भी दिया तो भी नहीं पता है, किसी विंडो में, खिड़की में या आड़ी में या सेल्फ में रख दिया वो भी मुझे नहीं पता। लेकिन वीडियो तो ऐसी आ रही है जैसे ऊपर लटक रहा है पंखे के। इस बार मैं चला के तो फोटो और वीडियो ज़्यादातर ले ही नहीं पाई, बच्चों के पास फ़ोन था ज़्यादातर, इसलिए मैं भी इसमें दिख रही हूँ। बाकी मेरे पास होता है तो मैं अंदर कम दिखती हूँ। और किसी ने चला के बोला कि आओ भाई मेरे फ़ोटो खींचो, तो मैंने फ़ोटो ले ली और क्लिप भी ले ली है। फिर हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद ये हम मतलब सब साथ में बैठ के जीमते हैं यहाँ पर। फिर हमारे एक और बहुत ज़रूरी काम आता है कि जो भी आए हैं तो उनको लेन देन के लिए ड्रेसें हैं ना, वो ड्रेसें पैकिंग करनी है, मतलब उनके साथ चुनरी और ड्रेस। तो उस काम के लिए मैं फटाफट खाना खा रही थी। दुकान वाले ने सिर्फ 5 ही ड्रेस पैक करके दी, बाकी वाली सारा ही कपड़ा थान के थान पकड़ा दिए। और ये देखो हमारे हर्ष भतीजे साहब, मतलब मेरे को ऐसे बोलने का मन कर रहा है कि हर्ष भतीजे, हर्ष तू, ऐसे बोलने का मन ही नहीं कर रहा, आप हर्ष साहब आप। और फिर ये यहाँ पर ड्रेसें कटिंग हो रही, कटिंग मतलब इनके पीसेस काटे जा रहे हैं, इनके साथ चुंदड़ी सेट करके फिर थैली में डाल के ऐसे मतलब पैक करके दे देंगे। अब दुकानदार ने सिर्फ 5 ड्रेसें पैक करी, बाकी ऐसे कैसे डाल दी, करी नहीं, तो अब वो उनकी गलती है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें ही करनी पड़ेगी। तो ये इस तरह की इसके साथ कॉटन की चुनड़ी है जो आपको अभी मैं दिखा दूंगी। और यहाँ मैं बीच में पंचायती कर रही हूँ कि ये कपड़ा कैसा है, ये कौन। हाँ, यहाँ पर एक ऐसी कंट्रोवर्सी हो गई थी कि ये कपड़ा उल्टा किधर से है और सीधा किधर से है। अब मैं बता रही थी इधर से उल्टा है और वो बता रहे थे दूसरी साइड से कि इधर से उल्टा है। अब पता नहीं भाई, ये बात तो यहाँ पर क्लियर ही नहीं आई। पूरे आधे घंटे तक बड़ी पैनी नज़र से, बड़े ध्यान से देखने के बाद भी मुझे तो ये कपड़ा समझ नहीं आया। मेरे पास ही मेरी एक भाभी के भी सिलवाया हुआ था, वो पास में बैठी थी, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आया। तो ये कॉटन की चुनरी है इसके साथ, और 3 कलर की ड्रेसें हैं, मतलब कि
एक जनी को एक ही कलर मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। और मेरे लिए तो पता नहीं कौन सी अच्छा मेरी तो मैंने खुद पहन रखी है ना, ये मेरे भाई मेरे लिए लाया था, जो मैंने अभी पहन रखी है ये वाली जरी वाली ड्रेस। और यहाँ कप्पू को उसकी एक ऐसी पागल सी कप्पू जैसी ही चाची मिल गई है, तो वो हंसाए जा रही है और इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, हंसे ही जा रहा है। मतलब मैं तो हंसाती हूँ तब रोने लग जाता है। तो किसी का फोन देती हूँ किसी का ना। सबसे लास्ट फोटो खिंचवाने का नंबर आता है भाऊ के, यानी हर्ष के ताया और ताई जी, यानी कप्पू के मम्मी और पापा का। फिर अगले दिन सुबह सुबह 10 बजे हम निकल रही हैं बाड़मेर के लिए, अपना झोला झपटा सब कुछ उठू के। लेकिन सुबह सुबह हमने अपने खुद के साथ एक ऐसी मस्करी कर ली जिसको मुझे और बच्चों को दिन भर भुगतना पड़ा था। एक्चुअली में हम 10 बजे वाली बस में इसलिए निकले थे कि ये बस जो है काफ़ी जल्दी आपको छोड़ देगी और ज़्यादा भटकाएगी भी नहीं। बाकी जो बसें आती है काफ़ी टाइम लेती है, तो ऐसा हमने ये सच्चाई को मानकर हम इस 10 वाली बस में आ गए। और इस बस ने बंदी ने 10 बजे वहाँ से रवाना हो रखी थी, उसने 3:15 बजे हमें बाड़मेर छोड़ा। अब बस का सफ़र, उसके ऊपर भीड़ का सफ़र, उसके ऊपर हमने जल्दबाजी में खाना ही नहीं खाया, क्योंकि हमने सिर्फ 9:30 बजे के बाद तो प्लान बनाया। उसके बाद कुछ खाने पीने को घर पे था भी, तो हमारे पास टाइम था नहीं, हम बस निकल लिए कि आगे कुछ खा लेंगे, कोई बात नहीं। और आगे भी बस ऐसी जगहों पे रुकी कि आसपास कुछ था नहीं, और बस से नीचे उतर के मैं कुछ लाने जाऊँ मुझे वो डर सताया जाता है कि बस रवाना हो गई तो बच्चे अकेले चले जाएंगे। तो इसलिए पूरे रास्ते बस कुछ चिप्स या नमकीन ऐसा छोटा मोटा भले खा लिया हो, बाकी पानी पे काम चलाना पड़ा। और इसलिए बड़ी मुश्किल से 3:30 बजे तक का सफ़र हम तय करके बाड़मेर पहुँचे। जब पहुँचे तो भूख से किलमिला गए थे, मतलब अंदर से ना भूख ऐसे तड़प तड़प के बाहर निकल रही थी। तो हमने कहा भाई देखो इतनी तो हिम्मत है नहीं कि घर जाके रोटी बनाए, यहाँ रोटियाँ है तो सही, 2 रोटी डालो, बाद में और चाहिए वो वाली तो डालो। इसकी भरपाई हो जाएगी। तो खाना खा खू के हम आ गए बाद में घर आने के बाद नहीं सोया जाता, कभी क्या झाड़ू निकालो, थोड़ी बहुत डस्ट निकालो, साफ़ कर दो, ये करते करते नींद पता नहीं उड़ जाती है, कितने भी थके हुए हों। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि सफ़र में आप होते हैं इतने परेशान हो रखे होते हैं कि घर जाके तो पड़ ही जाएंगे, बस ऐसे हम बस नींद ही आ जाएगी, लेकिन घर आने के बाद काम में ऐसे फंसते हैं, नींद वींद सब भूल जाते हो, थकान भूल जाते हो, बस सफाई दिखती है, वो दिखती है सब कुछ। तो हमारा खाना हो चुका है, चलो आपको भी घर ले चलते हैं और देखते हैं घर की कैसी हालत। अगर आंधी वगैरह कुछ आई होती तो 1-1 इंच मिट्टी वो क्या कहते हैं वो डस्ट होती, लेकिन नहीं आई थी आंधी, तो इतना कुछ नहीं था, तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। मैंने सोचा अभी सफाई कर देते हैं, लगे हाथ बाद में आराम करेंगे, और फिर सफाई, फिर कुछ दूसरा काम, फिर कुछ दूसरा काम करते रात हो गई। तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।